आर हेल्थ प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। गॉल ब्लैडर की पथरी को 3 से 5 दिन में निकाल देता है ये फूल। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये गुड़हल के फूल जो हैं, गुड़हल के फूल पथरी के इलाज में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इन गुड़हल के फूलों का पाउडर अगर हम इस्तेमाल करें तो पथरी में, गॉल ब्लैडर की जो पथरी है उसमें बहुत लाभकर होगा। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 5 पत्ती वाला गुड़हल है। 5 पत्ती वाला गुड़हल होता है, एक मिर्ची गुड़हल होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक गुड़हल का प्रकार है। गुड़हल के फूल कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर औषधीय दृष्टिकोण से आप देखें तो औषधीय दृष्टिकोण से इन फूलों का प्रभाव एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक जैसा ही प्रभाव होता है। और इन फूलों की मदद से, इन फूलों का अगर पाउडर हम तैयार करते हैं तो इनके पाउडर से हम अगर गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होगा। और आज इसी बात पे हम आपसे चर्चा करेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि वनस्पति जगत के किस वनस्पति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उनके औषधीय उपयोग की जानकारी प्राप्त करनी है। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, शुरू में मैं आपसे एक बात बता दूं कि लीवर से जब पित्त बाहर निकलता है तो वह पित्त की थैली में आकर इकट्ठा हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो पित्त की थैली से पित्त बाहर निकलता है और छोटी आंत में जाता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। यह पित्त कुछ कारणों से गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे पथरी का रूप धारण कर लेता है। इसी को हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं। और यही पित्त की थैली में, हमारी जो ये पित्त की थैली है, इस पित्त की थैली में यही गाढ़ा होकर के और जब पथरी का रूप धारण कर लेता है तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की जो है कष्ट देने लगता है। इसमें लोग, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको ऑपरेशन करने की बात करेंगे और कहते हैं कि ऑपरेशन से ही इसका इलाज संभव हो सकता है। लेकिन मित्रों, ये गुड़हल का फूल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कई तरह के गुड़हल के फूलों को मैंने आपको दिखाया है। ये गुड़हल के फूलों का पाउडर अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बिना किसी ऑपरेशन के ये जो पित्ताशय की जो पथरी है या गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो निकल सकती है और निकल जाती है। हम बताते हैं आपसे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, इस गुड़हल के फूल के पाउडर के बहुत सारे औषधीय उपयोग होते हैं और विशेष रूप से कई कारणों से एक प्रभावी जड़ी बूटी के रूप में उपयोग किया जाता है। ये गुड़हल के फूल का पाउडर कसैले और ठंडा करने वाले गुण, एक ज़्यादा गर्म पेट को ठंडा करते हैं, जिससे आपकी भूख प्राकृतिक स्तर पर कम हो जाती है। गुड़हल के मूत्रवर्धक और रक्त को पतला करने वाले गुण वज़न घटाने में मदद करेंगे और आपके मूड को बेहतर बनाए रखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में पथरी है, उन्हें गुड़हल के फूल का चूर्ण 1 गिलास गर्म के पानी के साथ लेना चाहिए। इसे रात के खाने के 1 घंटे बाद ही लेना चाहिए। गुड़हल का ये जो फूल का जो पाउडर है, सेवन खाली पेट किया जा सकता है, इसके बारे में लोग पूछते भी हैं। इसलिए भोजन करने के पहले गुड़हल की चाय का सेवन किया जा सकता है। खपत की मात्रा के बारे में अपना सुनिश्चित करें। जो लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त घरेलू उपाय है।
एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी है या पित्ताशय की जो पथरी है, उसमें उसको ठीक करने के लिए, उसको निकालने के लिए, वो गल करके बाहर निकल जाए, इसके लिए रात में खाना खाने के बाद करीब 1 घंटे के बाद आप इसके गुड़हल के फूल का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ अगर आप लेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। इस गुड़हल के फूल का पाउडर आप गुड़हल के फूलों को तोड़ करके घर पे भी बना सकते हैं और ये बाज़ार में भी मिलता है, जो बना बनाए ले लें। लेकिन बेहतर तो ये होगा कि आप इसे घर पे बनाएं और इन पत्तों को सुखा करके और इसका चूर्ण तैयार कर लें और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे पानी के साथ लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है और पथरी धीरे धीरे गलकर निकल जाती है। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।